बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त जो है वो खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारे बलूचिस्तान से इमाद भाई उन्होंने बोल्ट कैरियर ग्रुप जो है उसके बारे में पूछा था कि कैसे पहचान की जाए कि वो जो ओरिजिनल है या नहीं है। उसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और इस जो बोल्ट कैरियर ग्रुप होता है M4 का, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अच्छा, मेन चीज़ें जो अपर रिसीवर में जो आ जाती है ना, ये जो अपर रिसीवर होता है जो बड़ा M4 का, उसमें ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपका चार्जिंग हैंडल आ जाता है, ये थोड़ा-सा प्रीमियम लाइन में आ जाता है। और लेकिन अब ज़्यादातर पाकिस्तान में 90% जो होता है वो जो A2 स्टाइल का जो होता है चार्जिंग हैंडल, वो ही चलता है। तो ये भी एल्युमिनियम का बड़ा लाइट सा एक पीस होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो है वो चार्ज करके देता है राइफ़ल को। और इसकी भी आप बनावट वगैरह से देख सकते हैं। अगर वो सफाई में बना हुआ है तो आपको मेन चीज़ मैं तो ये देखता हूँ, अगर वो बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह में बना हुआ है तो उसके आपको पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है। उसके साथ उसकी जो कोटिंग होती है, जो उसका रंग वगैरह होया होता है, वहाँ से भी पता चल जाता है कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये तो ख़ैर एनीवेज़ इसमें तो सारी मार्किंग वगैरह हुई हुई है रिप्रेजेंटेशन का। अम मोनोग्राम जो है वो बना हुआ है, तो यहाँ से इनका तो पता चल जाता है कि जो प्रीमियम लाइन में होते हैं कि ये ओरिजिनल है। लेकिन A2 का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसकी सफाई वगैरह से, रंग वगैरह से, कोटिंग से पता चल जाता है कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। खैर, इसको हम साइड पे करते हैं। तो जो बीसीजी के बारे में मैं थोड़ी-सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं। वंस अगेन मैं फिर कहूँगा कि इसके ऊपर भी एयर प्रोटेक्शन का लोगो लगा हुआ है, तो इसका तो चलो पता चल जाता है कि ये अमेरिकन है। लेकिन बहुत से 90% मतलब बीसीजी होते हैं जिनके ऊपर मार्किंग नहीं होती। खैर, पहले मेन इनके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी-सी इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये यहाँ से जो बड़ी ट्यूब देख रहे हैं, इसकी जो इसको जो है ना कैरियर कहा जाता है, बोल्ट कैरियर कहा जाता है। ये जो छोटा होता है जिसे बोल्ट कहा जाता है, मेन जो बोल्ट होता है ये छोटा पीस होता है आगे। अच्छा, इसको पाकिस्तान में भी छोटा बोल्ट बोला जाता है और इसको जो है बड़ा बोल्ट बोला जाता है पाकिस्तान में। अच्छा, ये आपने ये किनारियाँ देखी होंगी, ये फॉरवर्ड असिस्ट के लिए होती हैं। फॉरवर्ड असिस्ट की जो पिन होती है वो उसको लगती है जब आपका बीसीजी या ये पूरा बैठता नहीं है चैम्बर में, कार्बन वगैरह की वजह से, या किसी कचरा आ जाए गन में, तो वो फॉरवर्ड असिस्ट जो है वो आपको दबाते हैं, तो ये बीसी जो है आगे पुश हो जाता है। ये किनारियाँ जो है ये फॉरवर्ड असिस्ट के लिए बनी होती हैं। तो इनमें ये गैस की आ जाती है, इसको गैस की कहा जाता है। इसमें जो ये चीज़ आती है इसमें बोल्ट कैम इसको कहा जाता है। आगे जो है छोटा बोल्ट, ठीक है, बोल्ट असेंबली भी इसको कहा जाता है। इसमें जो है फिर फायरिंग पिन आ जाती है। फायरिंग रिटेनिंग पिन ये आ जाती है, जो उसको होल्ड करके रखती है, बेसिकली जो यहाँ पे लगी होती है, आपको पता होगा। और ये जो फायरिंग पिन जो होती है, ये जो है इसके अंदर जो है होती है, बोल्ट कैरियर के अंदर बिल्कुल अंदर जो होती है, ये मैंने पहले ही निकाल लिया। तो इसको जो होल्ड करके रखती है, ये रिटेनिंग पिन जो होती है वो उसको होल्ड करके रखती है, जो यहाँ पे इसमें इसके अंदर डली होती है। तो अगर आप इसको पिन को भी देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी सफाई से बनी हुई है। मतलब एक छोटी-छोटी डिटेल्स अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये चेक कर सकते हैं। आगे से फायरिंग पिन की जो बनावट है वो चेक कर सकते हैं। और ये देखें, ये काली है। अमूमन आपने देखी होगी वो सिल्वर रंग की हैं, स्टील की हैं, जो भी मतलब ग्रे कलर की बनी होती हैं, लेकिन ये काली है क्योंकि ये नाइट्रेट फिनिश वगैरह के साथ जो है ना वो आती हैं। तो ये होगी, आपकी फायरिंग पिन भी होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो छोटा बोर्ड है, इसमें आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये होता इसके अंदर ये जो सुराख है, इसके अंदर ये हमारी पिन आ जाएगी और ये जो है हमारा इजेक्टर आ जाएगा। ये जो गोली की जो होती है ना वो स्कर्ट होती है, और उस पे जब फँसता है जाके, तो फायरिंग पिन फायर होने के बाद जो पूरी साइकिल करती है राइफल, ये इजेक्टर जो होता है उसकी स्कर्ट को पकड़ के जो ना उठा के इधर इधर ले, जो पोर्ट होती है राइफल की, वहाँ से उठा के उसको बाहर फेंकता है, ठीक है। इसे इजेक्टर कहा जाता है। अमूमन जिन लोगों की मैं एक बात बताता हूँ कि राइफलें जो मिस कर रही होती हैं, यानी कि गोली को इजेक्ट नहीं कर रही होती, उनमें 99% जो इशू होता है वो ये होता है कि उनका जो इजेक्टर की जो एज होता है, ये घिस चुका होता है या खराब हो चुका होता है, जो उसकी स्कर्ट के ऊपर बैठता नहीं है राइफल के ब्रास के। और जो गोली होती है, गोली की जैकेट जो होती है, उसको जो है ना वो बाहर नहीं फेंकता।
तो ये घिस जाने की वजह से होता है। इसका जो एज होता है ये शार्प होना चाहिए, ये चीज़ें आपने जो है ना अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, मेन चीज़ सब में मैं आपको एक चीज़ अब दिखाऊँगा जिसकी वजह से पता चलता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। ये अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक स्टैंप लगी हुई है जो एमपीआई की स्टैंप है, ठीक है? इसका मतलब होता है माइक्रो पार्टिकल इंस्पेक्शन, यानी कि ये जो बोल्ट है ना, इसकी जो ये जो बन जाता है, ठीक है? इसको माइक्रोस्कोप जो होता है उसके उसके ज़रिए ये देखा जाता है। उनकी जो भी अपनी कंस्पेटिंग की या फैक्ट्रीज़ की अपनी जो माइक्रोस्कोप होती हैं, इसमें कहीं पे कोई क्रैक तो नहीं है, कोई मेटल में कोई ऐसे क्रैक हों, कोई ऐसी डैमेज हो जो आँखों से मतलब आप नेकेड आई से आपको नज़र ना आती हो। तो बाकायदा हर बोल्ट जो होता है उसको उस कैमरा या उस स्कोप या माइक्रोस्कोप जो है उसके अंडर जो है रख के चेक किया जाता है कि इसके अंदर छोटी से छोटा कोई क्रैक तो नहीं है, जिसकी वजह से ये जब साइकिल करेगा तो ये फटे नहीं, यानी कि जो भी बंदा यूज़ कर रहा है ये जो मेटल है ये ख़राब ना हो जाए, एक्सपैंड ना हो जाए या इसके पीस ना कोई उड़ के जो है वो अपने ही राइफल के अंदर स्टक हो जाए। तो एमपीआई की स्टैंप पे से कहा जाता है माइक्रो पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो ये जी स्टैंप वगैरह लाजमी आपने देखनी होती है, जो लगी होती है तो वो जेन्युइन बीसीजी होते हैं। तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये गैस की होती है, गैस ट्यूब जो है इसके ऊपर आकर बैठती है, गैस देती है तो ये पीछे जाता है और ऑपरेट करता है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपने देखे होंगे ये इसके जो बोल्ट लगे हुए हैं, बोल्ट जो है वो भी पंच हुए हैं दोनों साइडों पे, एक ये हो सकता है, एक ये देखे, एक इधर, कुछ पे 2-2 भी होते हैं, कुछ पे 4-4 भी होते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये जो सही पंच होते हैं डीपली, ठीक है? वो वहाँ से पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं। अगर कोई रफ़ काम हुआ होगा तो वहाँ से रफ़ काम से भी आपको पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो बेसिकली यही है, इसका बाकायदा से ये अंदर से पीछे हाली होता है। तो यही जी नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी। और 2 बेसिक में ये 2 ही आता है, एक नाइट्राइड में आता है, ये मेरा वाला नाइट्राइड में, और एक जो आता है वो फॉस्फेट फिनिश में आता है। बाकी अभी निकल वगैरह में भी आ जाते हैं और रंग-बिरंगे भी आए हुए हैं मार्केट में आजकल। हर किस्म के रंग का जो बीसीजी है वो अपना लगा सकते हैं राइफ़ल के अंदर। तो ये जी बेसिक इन्फॉर्मेशन बीसीजी के बारे में। माद भाई, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे ज़बरदस्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।